तो आज हम लोग क्या क्या टॉपिक लेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में, जो भी है अभी सरफेस टेंशन वगैरह को छोड़ो। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, पास्कल्स लॉ, इक्वेशन कंटिन्यूटी, बर्नौलीज इक्वेशन, वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स, जो कि इसी का उसी का एप्लीकेशन है। तो पहले एक टॉपिक लेते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, कंडीशन ऑफ फ्लोट देख रहे हैं, रिलेटिव डेंसिटी भी यहीं से कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डेंसिटी ऑफ ब्लॉक इन टर्म्स ऑफ रो एल। कंडीशन क्या दिया है, 2/5 वॉल्यूम जो है सो इसका इमर्ज्ड है पानी में, या जो भी लिक्विड दिया है उसके अंदर डूबा हुआ है। तो 2/5 वॉल्यूम डूबा हुआ है, ठीक है। तो सिंपल है, क्या करना है, बॉडी पे फोर्सेस देखने हैं। क्या क्या लग रहा है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहती है कि बॉयंट फोर्स कितना होगा, लिक्विड जितना डिस्प्लेस किया, तो कितना डिस्प्लेस किया है, 2/5 ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो मान लो इसका वॉल्यूम v है, तो 2/5 वॉल्यूम पे, राइट। तो जरा फ्री बॉडी डायग्राम देखें इसका, नीचे मान लो इसका खुद का अपना वेट है, तो खुद का अपना वेट, और ऊपर इस पे है बॉयंट फोर्स, यही है, इसको बैलेंस कर रहा है इक्विलिब्रियम में रखे हुए। वेट कितना हो गया इसका, मास इनटू ग्रेविटी। तो मास इसका कितना हो गया, टोटल वॉल्यूम, और रो इनटू ब्लॉक इनटू जी, क्योंकि मास यही होता है ना, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू ग्रेविटी कर दिया इसको। तो ये तो हो गया हमारा W, और B कितना हो गया, जितना वॉल्यूम लिक्विड डिस्प्लेस्ड है, तो कितना डिस्प्लेस्ड है, 2/5 V इंटू रो एल इंटू जी, इतना ही वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड। और इक्विलिब्रियम में दोनों को दोनों इक्वेट कर देना है, B इक्वल टू W करना है, यानी कि V इंटू रो बी इंटू जी इज इक्वल टू 2/5 V रो एल इंटू जी, यानी कि रो बी इन टर्म्स ऑफ रो एल निकल गया कितना, 2/5 रो एल। सिंपल था ये, बहुत सिंपल प्रॉब्लम था। यहाँ पे क्या कह रहा है सेकंड प्रॉब्लम में, कि अब फाइंड द डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक इन टर्म्स ऑफ रो डब्ल्यू। तो यहाँ पे दो लिक्विड है, ऊपर वाले की डेंसिटी दे रखी है 0.8 विथ रेस्पेक्ट टू रो डब्ल्यू, ठीक है, यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी उसकी 0.8, और रो डब्ल्यू यहाँ पे निकालना है, दिया हुआ है इसका नीचे वाले लिक्विड का रो डब्ल्यू, मतलब वाटर है। अच्छा, कैसे इसमें फ्लोट कर रहा है, मतलब बीच में फंसा हुआ है कहीं, और ऐसे है कि V1/V2 का जो रेशियो 1:1 है, ठीक है, V1/V2 का रेशियो जो है सो 1:1 है। तो फिर इसकी देखें फ्री बॉडी डायग्राम इक्विलिब्रियम में, तो नीचे वेट और ऊपर 2 का बॉयंसी है ना, इसमें भी इमर्ज है, इसमें भी है, तो B1 एंड B2 है कि नहीं, क्लियर। मतलब एक तो ऊपर वाले लिक्विड के कारण हो गया, नीचे वाले लिक्विड के कारण हो गया, यानी B1 प्लस B2 शुड बी इक्वल टू W। B1 कितना हो गया, इसका है 0.8 रो, और वॉल्यूम, हाँ ठीक है, और वॉल्यूम क्यों करना, दिए थोड़ा ना, रो डब्ल्यू के टर्म में मांग रहा है, ठीक है, इंटू जी प्लस रो डब्ल्यू इंटू V2 इंटू जी, और शुड बी इक्वल टू V1 प्लस V2 इंटू रो ब्लॉक इंटू जी। तो जी तो सब तरफ से चला गया, यानी कि यहाँ पे क्या बच गया हमारा, 0.8 रो डब्ल्यू उधर, तो रो डब्ल्यू से सबको डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 0.8 V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V1 प्लस V2 इंटू रो बी बाई रो डब्ल्यू, ठीक है, रो बी बाई रो डब्ल्यू, ठीक है, इसको छोड़ दिए। अच्छा, V1/V2 दे रखा है अपने को 1:1, एक काम करते हैं और V2 से भी डिवाइड करते हैं सब तरफ, तो 0.1 V1/V2 यानी कि हो गया 1, और ये V2 से डिवाइड करने के कारण 1 हो गया, फिर यहाँ पे 1 हो गया, और ये भी 1 हो गया, रो बी अपन रो डब्ल्यू, यानी कि हो गया 1.8, और इधर हो गया 2 रो बी अपॉन रो डब्ल्यू। तो रो बी कितना हो गया, 0.9 ऑफ रो डब्ल्यू,
यानी कि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है या रिलेटिव डेंसिटी 0.9, ठीक है, 0.9 आ गई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है।